गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारे चैप्टर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ में हम अभी तक 4 चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। द मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल एंड द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो मीडियन और ऑल्टीट्यूड आपको पता है। मीडियन किसी ट्रायंगल की इंटीरियर में वो लाइन होती है जो किसी ट्रायंगल की साइड पर डाली जाए उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से और उस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। वहीं पर हमारा ऑल्टीट्यूड क्या होता है, ऐसी लाइन ट्रायंगल के इंटीरियर में जो कि ट्रायंगल किसी वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड पर डाली जाए 90 डिग्री के एंगल पर, मीन्स वो उसके अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर हो। फिर तीसरी चीज़ हमने पढ़ी थी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल की एक साइड को प्रोड्यूस किया जाए तो वो साइड जिस वर्टेक्स से प्रोड्यूस हुई है उस वर्टेक्स पर एक्सटीरियर में, ट्रायंगल के एक्सटीरियर में जो एंगल बनता है वह उसका एक्सटीरियर एंगल होता है, और उस एक्सटीरियर एंगल के ऑपोजिट जो ट्रायंगल के इंटीरियर में एंगल होते हैं वो उसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स या फिर रिमोट एंगल्स बोले जाते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है कि 2 इंटीरियर एंगल्स का सम उसके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। फिर हमने चौथी बात की थी हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी की। एंगल सम प्रॉपर्टी बोलती है कि किसी भी ट्रायंगल की तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, हमने इन्हें प्रूव किया था। फिर हम नेक्स्ट हमारी 6.6 टॉपिक पे पढ़ेंगे 2 स्पेशल ट्रायंगल्स, इक्विलैटरल एंड आइसोसेल्स। उससे पहले हम देखते हैं थिंक, डिस्कस एंड राइट में कैन यू हैव ए ट्रायंगल विद 2 राइट एंगल्स। देखो 2 राइट एंगल्स मीन्स 180 डिग्री, और हमारा सम भी कितना होता है टोटल ट्रायंगल के एंगल्स का 180 डिग्री। तो अगर हमारे 2 एंगल्स ही 180 डिग्री हो जाएंगे तो तीसरा एंगल क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए 2 राइट एंगल्स लेके हम कोई ट्रायंगल नहीं बना सकते। सेकंड है कैन यू हैव ए ट्रायंगल विद 2 ऑब्ट्यूज एंगल। तो देखो ऑब्ट्यूज एंगल राइट एंगल से हमेशा बड़ा होता है, तो अगर 2 राइट एंगल्स को लेके हमारी ट्रायंगल नहीं बन रही तो ऑब्ट्यूज एंगल्स के लिए भी नहीं बनेगी। थर्ड में है हमारा कैन यू हैव ए ट्रायंगल विद 2 एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री से छोटे। तो 2 एक्यूट एंगल्स, मान लो मैंने एक 60 डिग्री ले लिया, दूसरा 30 डिग्री ले लिया, तो ये 90 डिग्री हो गया। और तीसरा एंगल मान लो मैंने 90 डिग्री ले लिया राइट एंगल, तो हमारा 180 हो गया। तो 2 एक्यूट एंगल्स के साथ हमारी ट्रायंगल बन सकती है। फोर्थ है कैन यू हैव ए ट्रायंगल विद ऑल द 3 एंगल्स ग्रेटर देन 60 डिग्री। देखो ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए हमने निकाला है कि उसका एवरी एंगल 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो अब अगर एंगल को हम ग्रेटर देन 60 कर देते हैं, एवरी एंगल को आप 61 ही करके देख लीजिए, तो ट्रायंगल के एंगल्स का टोटल सम कितना हो जाएगा 183, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से हमारे पास ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट है हमारी कैन यू हैव ए ट्रायंगल विद ऑल द 3 एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये कह रहे हैं कि तीनों एंगल्स 60 डिग्री के इक्वल, हाँ तो वो तो ट्रायंगल हमारी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो ही जाएगी। फिर 6 है कैन यू हैव ए ट्रायंगल विद ऑल द 3 एंगल्स लेस देन 60 डिग्री। सभी एंगल्स लेस देन 60 डिग्री हों तो क्या पॉसिबल होता है ऐसी ट्रायंगल बनना। आप अज्यूम करके देखिए ट्रायंगल ये वाली, और इसके मान लो हर एंगल 59 डिग्री है, 59 डिग्री, तो 59, तो तीनों का सम कितना होगा हमारे पास 177। लेकिन हमें एंगल सम प्रॉपर्टी से पता है कि सम 180 होना ज़रूरी है, तो इसलिए ये भी हमारी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है ड्रॉ होना। तो हम 6.6 पे आते हैं 2 स्पेशल ट्रायंगल्स, इक्विलैटरल एंड आइसोसेल्स। तो ए ट्रायंगल इन विच ऑल द 3 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ्स इज कॉल्ड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल्स का क्लासिफिकेशन साइड्स के अकॉर्डिंग 3 टाइप में हुआ है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल एंड स्केलियन ट्रायंगल।
तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। आइसोसेल्स ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं और उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। स्केलिन ट्रायंगल की कोई साइड एक दूसरे से इक्वल नहीं होती। ठीक है, फिर उसके बाद ये ट्राई दीज में देखिए आप, फाइंड एंगल एक्स इन ईच फिगर। तो देखो फर्स्ट फिगर में इसमें हमें दिया हुआ है, ये वाले साइन का मतलब होता है कि ये दोनों लाइन्स इक्वल हैं। इट मीन्स ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो ये वाले इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। इट मीन्स ये वाला एंगल 40 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट में देखो इस वाले में ये 40 डिग्री है और ये वाली इक्वल हैं लाइंस, तो ये वाला एंगल क्या होगा 45 डिग्री। अब इन दोनों का सम हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये बच गया कितना हमारा 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसने क्या कहा है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल है, मीन्स हमारी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा और ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो x प्लस 45 प्लस 45 कितना हो जाएगा हमारे पास 180, तो x प्लस 90 180 और दोनों साइड 90 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 90 डिग्री, इसलिए हमारे राइट एंगल आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही चलो इसका एक पार्ट और करके देखते हैं हम। ये वाला पार्ट देखिए आप, ये 110 है, तो देखो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन रहे हैं। इट मीन्स ये पूरे एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो ये एंगल हमारे पास 70 डिग्री आ गया। ठीक है, अब ये एंगल 70 डिग्री है हमारे पास, तो ये लाइन और ये लाइन इक्वल है, ये लाइन और ये लाइन इक्वल है और हमें पता है ये 70 डिग्री है। तो एक बात बताओ मुझे, बाकी दो एंगल बचे हुए हैं उनका सम 180 माइनस 70 होगा, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम हमारे पास 180 होता है। एक एंगल पता है हमारे पास 180 है, नहीं एक एंगल हमारे पास 70 है, तो ये कितना हो जाएगा 110। अब देखो मतलब इन दोनों एंगल्स का सम हमारे पास 110 है, इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का। अब देखो इसने ये वाली और ये साइड इक्वल कर रखी है, तो ये जो है हमारा एंगल, ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, तो हमारा टोटल कितना होगा 2x इज इक्वल टू 110, क्योंकि x प्लस एक्स ही हमारा 110 है ना, तो 2x लिख सकते हैं उसे, 2x इज इक्वल टू 110। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 110 अपॉन 2, 55 डिग्री, 2 से डिवाइड करेंगे तो 110 को 55 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, अब ये वाला करते हैं एक क्वेश्चन। ये वाला देखो आप, ये दोनों इक्वल हैं हमारे पास। ठीक है, लाइंस, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। ये वाला एंगल कितना आएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है तो 180 है टोटल सम इन एडजेसेंट एंगल्स का, तो 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये 60 डिग्री आएगा, तो ये दोनों लाइन्स इक्वल हैं, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री आएगा y भी, और अगर y 60 हो गया, ये वाला भी 60 हो गया, तो ये हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल बच गई, हमारी तीसरा एंगल भी 60 डिग्री ही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 6.7 में हम देखते हैं सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब 6.21 फिगर देखिए आप,